वो सब असत्य है। अब क्या है असत्य? वो जो पैदा हो और मर जाए। तो ये काया पैदा होती है और मर जाती है, तो ये सत्य है या असत्य है? असत्य है। अब अगर तुम काया की पूजा करो तो समझ लो कि तुम असत्य की पूजा कर रहे हो। यानी अगर तुमने भगवान किसी शरीर को मान लिया तो समझ लो तुम असत्य को भगवान मान के बैठ गए हो। असत्य मतलब असत्य तत्व। काया में कितने तत्व हैं? 5 तत्व। सबसे ऊपर आसमान, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, धरती के नीचे जल। ये 5 तत्व, पंच भौतिक शरीर, इन 5 तत्वों से जो भी बना वो सत्य है या असत्य है? असत्य है। क्यों? क्योंकि ये तत्व पैदा होते हैं, नाश हो जाते हैं, पल पल बदलते हैं। जब तुम पैदा हुए कितने से थे? देखो पल पल बदल रहे हो, रोज बढ़ रहे हो, बढ़ते 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 6 इंच का बच्चा 6 फुट का हो गया, और 6 फुट से फिर डाउन होना शुरू हो गया, फिर कमर झुक गई, फिर छोटा होता होता लाश में बदल गया, उठा के जला दिया, राख में बदल गया। तो जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है, नहीं है, समझ लो। तो इस दुनिया में जितनी भी काया है सब बदल रही है। राम जी पैदा हुए छोटे से राम लल्ला, धीरे 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 बड़े होने लगे तो गुरु के पास चले गए, विद्या सीखी, वहीं स्वयंवर में शादी करी और बड़े होते चले गए। तो जो बढ़ रहा है वो क्या है? सत्य या असत्य? असत्य है। कृष्ण जी देख लो, छोटे से कान्हा टोकरी में लेके पिताजी गए, नदी पार करते हुए पीछे कालिया नाग खड़ा हुआ है, वही छोटा सा शरीर धीरे धीरे बड़ा हुआ, माखन चोर बन गए, धीरे धीरे और बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, बढ़ते चले गए। यानी बदल रहा है शरीर। तो जो बदल रहा है वो सत्य है या असत्य? असत्य है। किसी का भी शरीर ले लो, ईसा मसीह का ले लो, माँ के गर्भ में थे, छोटे से थे, बाहर निकले, धीरे धीरे बड़े हो गए। जो बढ़ रहा है, बदल रहा है, वो सत्य है या असत्य? असत्य है। अब असत्य की पूजा करोगे तो असत्य ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी शरीर की पूजा नहीं करनी है। अब आ जाते हैं पेड़ पौधों पे। लोग कहते हैं पीपल भगवान है, तुलसी भगवान है। पीपल का पेड़ छोटा सा लगाया था, वैसे तो अपने आप ही लग जाता है, लगाता कोई नहीं है। धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा, फैल रहा है, बदल रहा है, रोज बदल रहा है। इसका मतलब असत्य है। आज तुलसी हरी है, खूब पानी डाला, 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं डाला, सूख गई, हरा पत्ता पीला हो गया, हरी लकड़ी बिल्कुल सूख के ढेरी हो गई। असत्य है। जो भी चीज बदल रही है असत्य है, माया है। अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च पे आ जाओ, पहला दिन देखो खुदाई नीचे को चालू हो रही है, धीरे 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 एक एक ईंट रख के बड़ा कर रहे हैं, रोज बदल रहा है, रोज उसको बना रहे हैं। एक दिन बन के तैयार हो गया, उसके बाद उसी दिन से ढलना शुरू हो गया। अब आगे से आगे वो गिरेगा, बनेगा नहीं, बना दिया जितना बनाना था। अब गिरने की बारी है। कोई 100 साल में गिर जाएगा, कोई 200 साल में, कोई 500 साल में, कोई 1000 साल में। तो जो बना और बिगड़ा, जो रोज रोज बदला, असत्य है। अब और आगे चलते हैं, मूर्तियां देख लेते हैं। कोई राम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, ईसा मसीह की मूर्ति, बाबा नानक की मूर्ति, रविदास जी की मूर्ति, मीराबाई की मूर्ति, कबीर जी की मूर्ति, किसी की भी मूर्ति ले लो। जब मूर्ति वाले ने बनाना शुरू किया तो कितना बनाया? एक दिन में 1 फुट, दूसरे दिन में 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 50 फुट की मूर्ति 50 दिन लग गए बनाने में, और रोज बदल रही है। कलर वलर करके सब बढ़िया करके छोड़ दिया, उसके बाद रोज
फीकी पड़ रही है, वो रंग उड़ रहा है, पुरानी हो रही है, रोज बदल रही है। सत्य है कि असत्य है? असत्य है, ये असत्य है, ये माया है, इसका काम बदलना है। इसकी पूजा करेंगे, मूर्ति की पूजा करेंगे, असत्य ही प्राप्त होगा। अब और आगे चलते हैं, नाम में आ जाते हैं। राम नाम सत्य है, बोलना तो आसान है, लेकिन सत्य का मतलब भी पता है कि सत्य होता क्या है। अब नाम में नाम लेते हैं और देखते हैं बदलता है कि नहीं। शुरुआत राम से ही कर लेते हैं। राम, एक से रागी बदल गया, बदल गया, रा से बदल के मां हो गया। कबीर में ले लेते, कबीर, एक सा है, बदल गया, बदल गया। अल्लाह को ले लेते, अल्लाह, एक सा रागी बदल गया, बदल गया। वाहिगुरु ले लेते, वाहे गुरु, बदल गया। जो बदले सो माया, जो बदल जाए वो माया है। तो फिर सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी ना जन्मे और ना मरे, जिसका ना कभी जन्म हो ना कभी मरण हो, जो कभी बदले नहीं, जो सदा एक सा एक अखंड रहे, वही सत्य है। अब हम अखंड सत्य को तो जान नहीं पाए, तो हमने अखंड नाम से क्या रखना शुरू कर दिया। आज अखंड पाठ है, उनको पूछो अखंड का मतलब पता है क्या होता है? अखंड का मतलब पता है क्या होता है? कि तुमने अखंड पाठ रख लिया। अखंड का मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। तुमने अखंड पाठ नहीं, खंडित पाठ रख लिया है, जो 1 दिन 2 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद खंड हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। समझो, कई अखंड कीर्तन करते हैं सिख भाई, आज अखंड कीर्तन चलेगा, कितनी देर चलेगा? 1 दिन। अरे अखंड का मतलब वो होता है जो आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, जो सदा सदा से चल रहा है, सदा सदा चलता रहेगा, उसे अखंड कहते हैं। और क्या अखंड रखा जाता है? माता की अखंड ज्योत आई है, कहां से लेके आए हो? ज्वाला जी से। अखंड ज्योत मतलब ज्वाला जी से लेके घर तक बुझी नहीं, वो बीच में फ्लास्क लगा देते हैं उसमें, जो पहले लालटेन में लगाते थे कांच। अब इसको अखंड ज्योत समझ लिया इन्होंने। अखंड का मतलब होता है जो किसी के बिगाड़ने से भी ना बिगड़े, जो किसी के मिटाने से भी ना मिटे, उसको अखंड कहते हैं। मारो फूंक जरा, अभी तुम्हारी अखंड ज्योत बुझ जाएगी। अखंड कहां है ये? तो अखंड है क्या? कबीर साहब समझा रहे हैं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मंड है। अखंड केवल साहिब का नाम है, और ये नाम नहीं जो मुंह से निकल गया, साहिब, ये भी तो बदल गया, ये भी नकली है, ये भी नकली है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में होठ कंठ जीभ लग रहे हैं, लेकिन जो साहिब का सच्चा नाम है उसको बनाने में, क्योंकि वो बनता ही नहीं है, ये होठ कंठ जीभ का कोई काम ही नहीं है। कह रहे होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। साहिब का जो नाम है वो गुप्त वस्तु है, वो वस्तु है, उस वस्तु का नाम ही नाम है, उस वस्तु का नाम ही नाम है। और उसी नाम को लेने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? गुरुजी मुझे नाम दे दो।
क्या बोलते हैं गुरुओं से, गुरुजी नाम दान दे दो। अरे नाम तो तेरे पास पहले से ही है, तेरे माँ बाप ने तुझे नाम नहीं दिया क्या? किसी का नाम महेश, किसी का नाम सुरेश, किसी का नाम राजन, किसी का नाम कुछ, तो नाम तो तेरे पास है, तो मुझसे क्या लेने आया है? और भगवान के नाम तुझे पहले से पता है, तुझे राम भी पता है, तुझे श्याम भी पता है, तुझे हनुमान भी पता है, तुझे राधे राधे पता है, तुझे ओम नमः शिवाय पता है, तुझे सारे नाम पता है, अल्लाह पता है, वाहिगुरु पता है, गॉड पता है, मुझसे क्या लेने आया है? तो क्या लेने आए हैं? नाम लेने आए हैं, नाम। अब नाम कोई नाम नहीं है कि गुरुजी ने बोल के दिया और तुमने कान से सुन लिया, हो गया नाम। नाम का मतलब है वो वस्तु जिसकी वजह से तुम जिंदा हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ये काया जिंदा है, जिसकी वजह से तुम घर से चल के यहां तक आए हो, उस वस्तु को नाम कहते हैं। और वो है क्या? क्या है वो वस्तु? उस वस्तु को कहते हैं आत्मा। आत्मा, आत्मा नाम सुना है सबने? सबने सुना है ना? झाबुआ गांव वालों नाम सुना है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। किसी की घर तो नहीं छूट गई जल्दबाजी में, चूल्हे बोले के पास धर दियो, कहीं कहीं बाथरूम में नहाते नहाते टांग दियो, वहीं टंगी रह गई हो। सब लेके आए हो, चेक कर लो, हाथ लगा के एक बार देख लो जरा है कि नहीं है। क्या सबूत है कि है? तुम हिल रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम गर्दन घुमा रहे हो, आंखें मटका रहे हो, तुम हंस रहे हो, इसका मतलब आत्मा है, लेके आए हो, भूले नहीं हो। और कहीं रास्ते में गिर जाती तो क्या होता? अगर रास्ते में कहीं जैसे मोबाइल गिर जाता है और तुम आ जाते हो यहाँ पे, अगर रास्ते में कहीं आत्मा गिर जाती है, नुक्कड़ पे, ये चौक पे गिर जाती है आत्मा, तो क्या होता? तो आत्मा नहीं, तुम ही गिर जाते वहां पे, ये तुम्हारा शरीर वहीं ढेरी हो जाता, यहां तक नहीं पहुंच पाते। यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब आत्मा है। अब आत्मा है कैसी? हाथ खड़ा करो जिसे पता है उसकी आत्मा कैसी है। आत्मा कितने घंटे रहती है आपके साथ? 2-4 घंटे तो रहती होगी दिन में, 24 घंटे रहती है। जो चीज 2-4 घंटे तुम्हारे साथ रहे तुम उसको भी जान लेते हो। ये मेरी बर्तन वाली है, मांजने आती है, 2 घंटे काम करती है, हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये काली काली है, या ये गोरी गोरी है, ये मोटी मोटी है, पतली पतली है। जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है आत्मा, बताओ वो काली है, गोरी है, छोटी है, मोटी है, गोल है, चौकोर है, लाल है, काली, कैसी है वो? ठंडी है, गर्म है, सोनी है, डरावनी है, कैसी है वो आत्मा? तुम कभी सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी आत्मा है कैसी। बस उसी आत्मा का ज्ञान लेने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं और उनसे नाम दान मांगते हैं। मतलब हे गुरुदेव, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान दो। अरे ये शरीर चल कैसे रहा है? कहीं प्लग दिख ही नहीं रहा, कहां लगा है? अभी गाड़ी चलती है बिजली वाली, देखते हो प्लग लगा हुआ है, मोबाइल चार्ज होता है प्लग लगा हुआ है, हर चीज देखते हो पंखा चल रहा है कनेक्शन लगा हुआ है। अरे ये मिट्टी कैसे भाग रही है? ये मिट्टी की ढेरी, ये 5 तत्व कैसे दौड़े दौड़े भाग रहे हैं? ये कनेक्शन कौन सा लग गया है इसमें? ये कौन सा करंट दौड़ रहा है इसके अंदर? और जैसे ही करंट इसको छोड़ देता है तो चलता हुआ पंखा रुक जाता है। अभी बातें करते करते, अभी चलते चलते प्राण पखेरु निकल गए, और फिर क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? वहीं गिर गए। देखो आत्मा कैसे भड़क गई बाबा की। शांत शांत। तो कहने का मतलब क्या है?
जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। इस काया से न्यारा भेद है। काया में क्या है? 5 तत्व हैं, 5 तत्वों का ही सारा खेल है। कोई श्वासों का ध्यान लगा रहा है, श्वास कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। देखो क्या निकल रहा है, क्या जा रहा है? वायु। कोई ज्योत के दर्शन कर रहा है, प्रकाश देख रहा है, प्रकाश किसका गुण है? अग्नि तत्व का। आग लगाओ भी अंधेरे में, देखो चांदना हो जाएगा। कोई नाभि पे ध्यान लगा रहा है, क्या है? 5 तत्वों की बनी है। कोई चक्रों में ध्यान लगा रहा है, क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगा रहा है, किससे बना है? ये 5 तत्वों से ही बना हुआ है सारा कुछ। अब शरीर को किनारे कर दो, अब क्या बचा? अब आत्मा बची। अब उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान दो। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। देखो अभी गए थे भटकते हुए बेचारे कुंभ के मेले में, सोच रहे थे पाप काट के आएंगे, चलो माँ चलो पिताजी पाप काट के आएंगे। ये नहीं पता था कि पापों का फल भुगतने जा रहे हैं। दब दब के मर गए वहां पे कितने लोग। पापों की सजा का भुगतान ही हो गया, पाप कटे नहीं, पापों का फल मिल गया वहां जाके। इससे अच्छा तो घर में बैठे थे, घड़ा फूटता तो ना और भर देते थोड़ा सा। घड़ा ही फटवाने चले गए वहां पे अपना। तो क्यों जा रहे हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अर्जुन, जो अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, वो उस हिरण की तरह वन वन भटकते हैं जिसकी अपनी नाभि में ही कस्तूरी है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। दशरथ जी ने राम जी का नाम राम क्यों रखा था पता है? राम का मतलब होता है रमता राम, जो तुझ में भी रम रहा है, मुझ में भी रम रहा है, हम सब में रम रहा है, हर घट में रम रहा है। अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। बताओ कौन से घट में आत्म राम नहीं है? किसके पास आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा कर भी नहीं पाओगे अगर आत्मा ना हो तो। सबके पास आत्मा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे दिल सबके पास है, देखो धड़क रहा है, लेकिन दिल का ज्ञान नहीं है कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं, इसमें कितनी नाड़ियां होती हैं, किस नाड़ी से खून जा रहा है, किस नाड़ी से आ रहा है। ये सब किसे पता होता है? दिल के डॉक्टर को। दिल उसके पास भी है, दिल तुम्हारे पास भी है। लेकिन जब तुम्हारा दिल खराब होता है तो भागे जाते हो डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि उसे दिल का ज्ञान है। इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे पास भी है और आत्मा संतों के पास भी है। तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, संत उस ज्ञान को भली भांति जानता है। और जब तुम्हें लगता है कि मुझे भी अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और तुम सीधे संतों के पास दौड़ते हो। अब अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तब तो आत्मज्ञानी संत मिल जाएगा, और तुम्हारी किस्मत फूटी है तो तुम्हें जपी तपी सन्यासी मिल जाएगा। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। लेकिन केवल विवेकी हंस समझ पाते हैं। गधे में और घोड़े में फर्क है?
देखने में दोनों एक से लगते हैं, चार टांगे हैं, दो कान हैं, शेप भी एक जैसी है, बस वो ई करता, ये ढहचू ढहचू करता, उसमें क्या फर्क पड़ता है? गधा घोड़ा एक नहीं होता भाई, समझ लो। जमीन आसमान का फर्क होता है। घोड़ा करोड़ करोड़ रुपए का मिलता है, अरबी घोड़ा, और गधा कितने का मिलता है? तुम्हें फ्री में मिले तो ना तुम लेके आओ घर में, लाएगा कोई गधा? बैठेगा उसके ऊपर? बैठेगा तो बता दो। कोई फ्री में दे तब भी तुम गधा नहीं लेके आओगे कि मैं गधे पे बैठ के सवारी करूंगा। और घोड़ा 10 करोड़ का भी लेके आ रहे हैं लोग कि हम बैठ के राजा लगेंगे उसके ऊपर। तो दोनों में फर्क है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी गुरु में और जपी तपी सन्यासी में फर्क है, उतना ही फर्क है जितना गधे और घोड़े में है। अब जपी तपी सन्यासी मतलब भी समझ लो होता क्या है। जो तुम्हें मंत्रों का जाप करवाए, चाहे वो मुंह से करवाए, जपो बेटा कबीर 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 कबीर, सतनाम सतनाम सतनाम, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, वो जपी है। वो गुरु क्या है? जपी, जिसने नाम जपे हैं, खूब जपे हैं। चाहे श्वासों में नाम जपवा दे, जपो बेटा, अंदर गई सांस तो सो, बाहर गई तो हंग सो, हंग सो हंग, जपी है, जप रहा है ये जपाने वाला गुरु है। चाहे मन में जप ले, ना श्वास में ना मुंह से, अंदर मन में जपे, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये मन में जप रहे हैं सारे। कहते हम तो नहीं बोल के जपते, हमारे गुरुजी ने बोलने वाला नाम नहीं दिया। अरे मन में तो जप रहे हो, दिया तो जपने के लिए ही है। तो जो जपेगा वो जपी कहलाता है। समझ लो, आनंद परमानंद परमानंद आनंद, ये सभी लगे हुए हैं, तू मैं तू लगे हुए हैं। सारे नाम जपने वाले जपी हैं। अब तपी क्या होता है? तपी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ता पा ई की मात्रा, तपी यानी तप से जुड़ा हुआ है कोई मामला। तपी यानी कोई कहे कि एक टांग पे खड़ा हो जा, कोई कहे कांवड़ लेके जा, पहाड़ पे चढ़ जा, कोई कहे एक हाथ ऊपर कर ले, 20-20 साल हाथ ऊपर रख, कोई कहे पानी के अंदर खड़ा हो जा, कमर कमर तक 2-2 साल खड़ा रहे। ये जितने भी शरीर को तपाने वाले, तपाने का मतलब होता है कष्ट देना, यानी शरीर को कष्ट देने वाली साधना अगर तुम्हें कोई गुरु बता रहा है, वो तपी है, तपी। तो जपी और तपी समझ में आ गया। अब सन्यासी समझ लो, जो घर बार छोड़ के मां